हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड के अंतर्गत हम लोग अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस चरक संहिता का चिकित्सा स्थान कंटिन्यू कर रहे थे और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग चिकित्सा स्थान का 15th चैप्टर ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय के विषय में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ग्रहणी दोष का सर्वप्रथम यहाँ पे परिचय बताया गया है। क्या बताया गया है परिचय में? तो अमाशय और पक्वाशय के मध्य में स्थित जो छठवीं पित्तधरा कला है उसे ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, तो कला में पढ़ाई आपने कि अमाशय और पक्वाशय के मध्य में स्थित जो छठवीं पित्तधरा कला है उसे ही ग्रहणी कहते हैं। इस स्थान को अग्नि का अधिष्ठान माना गया है तथा इसमें उत्पन्न होने वाले दोष को ग्रहणी दोष कहते हैं। तो इस स्थान को अग्नि का अधिष्ठान माना गया है तथा इसमें उत्पन्न होने वाले दोष को ग्रहणी दोष कहते हैं। फिर यहाँ पे आपका बताएं, ग्रहणी आश्रितो अग्नि ग्रहणी दोषा, अर्थात ग्रहणी ने स्थित अग्नि दोष को ही ग्रहणी दोष कहते हैं। तो ग्रहणी में स्थित अग्नि दोष को ही क्या कहते हैं? ग्रहणी दोष कहते हैं। फिर अग्नि की महत्ता बताया गया। तो अग्नि की महत्ता बताते हुए यहाँ पे बोला गया, शांतो अग्निमृते युक्ते चीर जीवात्य नामपा, अर्थात जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और अगर जठराग्नि में विकृति आ जाती है तो मनुष्य रोगी हो जाते हैं। ठीक है, तो शांते अग्निम्रियते युक्ते चीर जीवात्य मपा, अर्थात जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी और जठराग्नि की विकृति हो जाती है तो मनुष्य रोगी हो जाते हैं। अतः मनुष्य की शरीर की आयु, वर्ण, बल, ओज, उत्साह, प्राण सब देह की अग्नि पर ही निर्भर करते हैं। तो मनुष्य के शरीर की आयु, बल, वर्ण, ओज, तेज, उत्साह, प्राण सब जो है देह की अग्नि पर निर्भर करते हैं। जब तक अग्नि स्थिर रहेगा तब तक यह सब स्थिर रहेगा, इसलिए अग्नि को इन सब का मूल कहा गया है। ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर शरीर की अग्नियाँ बताए गए हैं। पाचन अग्नि 1 है, धात्वाग्नि 7 है और भूताग्नि 5 है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इस प्रकार से 13 प्रकार की अग्नि है। पाचन अग्नि 1, भूताग्नि 5, धात्वाग्नि 7। अब यहाँ पे निदान के विषय में बात कर लेते हैं ग्रहणी रोग के। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि भोजन का सेवन न करने के कारण, तो भोजन का सेवन नहीं कर रहे हो, अधिक मात्रा में भोजन कर रहे हो, विषम मात्रा में भोजन कर रहे हो, विरुद्ध भोजन करने के कारण, असातम्य भोजन करने के कारण। तो निदान क्या क्या है? तो भोजन का सेवन न करने से, अधिक मात्रा में भोजन करने से, विषम मात्रा में भोजन करने से, विरुद्ध भोजन करने से, असातम्य भोजन करने से, प्रकृति के विपरीत भोजन कर रहे हो। ठीक है, तो प्रकृति के विपरीत भोजन करना, दूषित आहार का सेवन करना। ठीक है, इसके अलावा वमन विरेचन तथा स्नेहपान का विभ्रम होने के, तो वमन विरेचन तथा स्नेहपान का विभ्रम होने से व वेगों को रोकने से, ये सभी के आपके निदान बताए गए हैं। इन निदानों का सेवन करने की वजह से क्या होता है? दोष प्रकोपित होता है। प्रकोपित जो दोष है वो क्या करेगा? अग्नि को मंद करके ग्रहणी को दुष्टि करके ग्रहणी रोग को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो निदान का सेवन करने की वजह से दोष प्रकोपित हुआ, अग्नि मंद हो गई, ग्रहणी दुष्ट हो गई और ग्रहणी रोग को उत्पन्न किया। बात करते हैं इसमें संप्राप्ति घटक। तो दोष कौन से है? त्रिदोष है इसमें। दुष्य कौन से है? तो अन्न तथा रस व अन्न और रस, ये क्या है? दुष्य है। अधिष्ठान कौन से है? ग्रहणी है। स्रोतस में अन्न व पुरुष व जो स्रोतस है उनका आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो स्रोतस में अन्न व पुरुष व स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है। पूर्व रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो पूर्व रूप में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं ग्रहणी के? तो पूर्व रूपम तु तस्येद तृष्णा आलस्य बलक्षया विदाह अन्नस्य पाकस्य चिरात कामस्य गौरवम, यानी कि पूर्व रूप में आपको तृष्णा देखने को मिलेगा, यानी कि प्यास बार बार लगेगा, आलस्य की उत्पत्ति होगी, बल क्षय देखने को मिलेगा, खाए हुए अन्न में विधा होगा। ठीक है, तो खाए हुए अन्न में विधा होगा, भोजन जो है उसका पाचन देर से होगा, और क्या है? गौरवता, यानी कि शरीर में भारीपन होगा। ये सभी पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो तृष्णा, आलस्य, बल क्षय, खाए हुए अन्न में विधा होना, भोजन का देर से पचना और शरीर में भारीपन, ये पूर्व रूप है। रूप अवस्था में क्या देखने को मिलते हैं? तो रूप का यहाँ पे लक्षण है अधस्तु पक्वमाम व प्रवतम ग्रहणी गदा। ठीक है, तो अधस्तु पक्वमाम
वह प्रवतम ग्रहणी गदा, अर्थात कभी पक्वमल का त्याग करेगा तो कभी अपक्वमल का त्याग करेगा। तो कभी पक्वमल त्याग कर रहे हैं तो कभी आम यानी कि अपक्वमल को त्याग करेगा, कभी द्रवित मल का त्याग करेगा तो कभी बद्ध मल का त्याग करेगा, तो कभी द्रवित मल तो कभी बद्ध मल, इनका त्याग करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इसके भेद के विषय में। तो 4 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। फिर इसके भेद अनुसार लक्षण के विषय में बात करते हैं, जैसे कि वातज ग्रहणी का क्या लक्षण है। तो वातज ग्रहणी का लक्षण है कि भोजन कष्ट से पचते हैं। तो भोजन क्या है? कष्ट से पचेगा। भोजन के पाचन उपरांत अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो भोजन पाचन के उपरांत अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्यास अधिक लगती है, तो जो तृष्णा है, प्यास है, वो अधिक लगेगा। खट्टे डकार यानी कि उद्गार आएगा, तो खट्टे उद्गार का आना। शरीर जो है वो कृश हो जाता है। तो शरीर कैसा हो जाता है? कृश हो जाता है। तो ये वातज ग्रहणी का लक्षण है कि भोजन कष्ट से पचेगा, भोजन उपरांत अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, प्यास अधिक लगती है, खट्टी डकारें आती है, शरीर कृश हो जाता है। ये वातज ग्रहणी के लक्षण है। पित्तज ग्रहणी का लक्षण क्या है? तो पित्तज ग्रहणी का लक्षण है कि रोगी नीले पीले वर्ण का मल का त्याग करेगा। तो रोगी नीले पीले वर्ण का मल का त्याग करेगा, मल पतला आता है, प्यास बार बार लगती है, दुर्गंध युक्त खट्टी डकारें आती है, शरीर कृश हो जाता है। ये पित्तज ग्रहणी का लक्षण है। तो रोगी नीले पीले वर्ण का मल का त्याग करेगा, मल पतला आता है, प्यास बार बार लगती है, दुर्गंध युक्त खट्टी डकारें आती हैं, शरीर कृश हो जाता है। ये पित्तज ग्रहणी का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कफज ग्रहणी। तो कफज ग्रहणी के लक्षण बताए गए हैं कि भोजन कष्ट से पचेगा। तो भोजन कष्ट से पचेगा, जी मचलना, मुख का स्वाद मीठा हो जाना, मीठे डकार का आना और शरीर कुश हो जाता है। ठीक है, तो ये कफज ग्रहणी का लक्षण है। तो भोजन कष्ट से पचता है, जी मचल जाता है, मुख का स्वाद मीठा हो जाता है, मीठी डकारें आती है और शरीर कृश हो जाते हैं। सुधार लेना इसको, कृश हो जाता है। ठीक है, ये किसका लक्षण है? ये कफज ग्रहणी का लक्षण है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सन्निपातज ग्रहणी। तो सन्निपातज में क्या है? तीनों दोष के मिश्रित लक्षण आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपको पूछा जाता है साम ग्रहणी के लक्षण बताओ। तो साम ग्रहणी का लक्षण यहाँ पे ये श्लोक याद रखना, सविष्टम्भ प्रसेकर्ति विदह रुचि गौरवम। तो क्या हो रहा है? मल का कोष्ठ में पड़े रहना। ठीक है, तो साविष्टम्भ यानी कि मल का कोष्ठ में पड़े रहना। मुख से लार टपकना, तो मुख से लार टपकेगा, पेट में जलन होगा, पेट में वेदना होगा, अरुचि तथा शरीर में भारीपन, ये सभी क्या है? साम ग्रहणी के लक्षण है। तो मल का कोष्ठ में पड़े रहना, मुख से लार टपकना, पेट में जलन, पेट में वेदना, अरुचि तथा शरीर में भारीपन, ये साम ग्रहणी का लक्षण है। फिर ग्रहणी रोग में 3 अग्नियाँ होती हैं। कौन सी 3 अग्नि हैं? मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि। तो ग्रहणी रोग में 3 अग्नि हैं, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और विषमाग्नि। वैसे अग्नियाँ 4 होती हैं, ठीक है, मंद, तीक्ष्ण, सम, विषम, परंतु ग्रहणी रोग में 3 ही अग्नियों का काम होता है। फिर ग्रहणी रोग की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चिकित्सा सूत्र बताया गया है ग्रहणी रोग का। लीन पक्वास्यस्थ आप्याम स्त्रव्य सदीपने शरीर अनुगते साम्य रसे लंघन पाचने। यानी कि यदि आम दोष पक्व अवस्था में स्थित है तो दीपन औषधि के साथ साथ विरेचन औषधि भी देना चाहिए। तो आम दोष पक्वाशय में स्थित है, ठीक है, तो क्या है? दीपन औषधि के साथ साथ विरेचन औषधि भी देना है अगर आमदोष पक्वाशय में स्थित है। तो यदि आमदोष संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है तो लंघन और पाचन औषधि देना है। तो अगर आमदोष संपूर्ण शरीर में फैला है तो लंघन और पाचन औषधि देना है। फिर शॉर्ट आपको ध्यान रखना है कि आमदोष पक्वाशय में है तो दीपन विरेचन, और संपूर्ण शरीर में है तो लंघन पाचन। फिर ग्रहणी रोगनाशक योग है चूर्ण में पिपल्यादि चूर्ण व मरीचादि चूर्ण। तो चूर्ण में पिपल्यादि चूर्ण, मरीचादि चूर्ण। घृत में त्रयोष्णाघृत, क्षारघृत, त्रयोष्णाघ्य घृत, क्षारघृत। इसके अलावा पंचमूलाधिघृत, दशमूलाधिघृत। तो पंचमूलाधिघृत, दशमूलाधिघृत, ये घृत हो गया। अरिष्ट में तक्रारिष्ट, महावरीरिष्ट। तो तक्रारिष्ट, महावरीरिष्ट, ये रिष्ट हो गया। आसों में मधु का आसो और वटी में चित्रादिवटी। तो आसों में मधु का आसो, वटी में चित्रादिवटी। त्रिदोषजन्य ग्रहणी में पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। तो त्रिदोषजन्य जो ग्रहणी है उसमें क्या करते हैं? पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट्स में आता है भस्मक रोग। ठीक है, तीक्ष्णाग्नि का कंडीशन होता है। इसका डेफिनेशन याद रखना, नरे क्षीणे कफे पित्तम कुपिते मारु मारु तनुगता। यानी कि जब मनुष्य के शरीर में कफ का क्षय हो जाता है
और पित्त के साथ वायु प्रकोपित हो जाती है तो पित्त अपनी उष्मा से अग्नि के स्थान में जाकर, भस्मक रोग के अंतर्गत हम देख रहे थे, ठीक है, क्या है ये भस्मक रोग? तो नरे क्षीणे कफे पित्तम कुपितम मारुता अनुगता, अर्थात जब मनुष्य के शरीर में कफ का क्षय हो जाता है तथा पित्त के साथ वायु प्रकोपित होता है तो पित्त अपनी उष्मा से अग्नि के साथ स्थान पर जाकर जठराग्नि को तीव्र कर देता है तथा जिससे मनुष्य के द्वारा खाया हुआ आहार शीघ्र ही पच जाता है। अतः जिस कारण मनुष्य को बार बार भूख लगती है और बार बार खाता है तथा तीक्ष्ण अग्नि उस खाए हुए आहार को तुरंत पचा देती है। यदि उसे समय पर भोजन नहीं मिल पाता तो वह तीक्ष्ण अग्नि रक्त आदि धातुओं को पचाने लगती है और व्यक्ति दुर्बल होने लगता है तथा अनेक रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। तो यह भस्मक रोग के विषय में बताया गया है, ठीक है। अतः उस समय पर उपचार न किया जाए तो इससे मनुष्य की क्या है, मृत्यु हो सकती है। तो उस समय उपचार न किया जाए तो क्या हम इससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो ये क्या है, भस्मक रोग है। इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? तो चिकित्सा में बताया गया है कि गुरु, स्निग्ध, शीतल, मधुर, पिच्छल द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। तो गुरु, स्निग्ध, शीतल, मधुर, पिच्छल द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। उन द्रव्यों से अजीर्ण भी हो तो भी बार बार सेवन करना चाहिए ताकि जठराग्नि शांत हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। भस्मक रोग में आहार बताया गया है कि भस्मक रोग में क्या कराना है। तो खीर, खिचड़ी, मालपुआ, मछली का मांस घी में भून करके खिलाना है। तो खीर, खिचड़ी, मालपुआ, मछली का मांस घी में भून करके खिलाना है। तो ये सारी चीज़ें बताए गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।